ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है स्मृति स्वरूप, पार्ट 4। अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दे कि 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो, तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मजा आता है या रहम आता है या भय भी आता है? क्या होता है? कभी भय लगता, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है, रहम आता है या मजा आता है? भय तो होना न चाहिए। मैं फीमेल, कमजोर, बिना मेल के हूँ। उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति। कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में 2 को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति, लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। 1 कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला, मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है, अर्थात इसी कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। यह महावाक्य है 13 सितंबर 1975 के। मैं कौन हूँ की चाबी को या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता, रटना तो आता है, इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह 1 सेकंड भी अलबेलेपन के झुटके में आए तो यह चाबी चोरी कर ले। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं, वैसे ही माया भी स्वमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है। इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और
अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, लेकिन उसे काम में लगाओ, तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं? ऊंचे से ऊंचे बच्चे। ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक है। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सुमिरन करते हैं। यह महावाक्य है 22 सितंबर 1975 के। आपको सदा संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूँ। इसलिए आप में अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। यह महावाक्य है 8 अक्टूबर 1975 के। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तब ही कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाए। बीज रूप स्मृति चाहे व स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे व सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत, उसे एक साथ में ही अंगुली देना। यह संकल्प ही अंगुली है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। यह महावाक्य है 16 अक्टूबर 1975 के। आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्हाने भी दिए।
जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा, जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है। लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जो चाहे, जिस घड़ी चाहे, वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह, उतना ही अति नष्टो मोहा। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1976 के। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा। अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वह जान लिया, पाना था सो पा लिया। ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा तो हरेक के तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही ततत्वम। बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं। जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे? संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाए तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी? इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। समझा? ये बचपन की बातें हैं। मास्टर रचयिता के लिए यह बचपन की बातें शोभती नहीं। इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे साज चाहिए ना, तो यह अनादि मन का आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। यह महावाक्य है 10 जनवरी 1977 के। समय को गिनती नहीं करो। बाप के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्मृति दिवस तो मनाते रहते हो, लेकिन अब स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ। इसी स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया है। वैसे ही स्वयं को
सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई हिला न सके। बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वह स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाओ। इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वह सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। अब का स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप। बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और किस % और किस रूप में चढ़ाई है। मजबूरी से या मोहब्बत से नियम प्रमाण नहीं करना। नियम है इसलिए करना है, ऐसे मजबूरी से नहीं करना। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। इसलिए सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी सब पाप के खाते में जमा होता है, न कि बाप के खाते में। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मपति बनो। यह महावाक्य है 12 जनवरी 1977 के। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है, तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं? क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति। यह महावाक्य है 2 फरवरी 1977 के। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन
अर्थात प्रकाश का ताज, और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा। सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। स्मृति में रहने से समर्थि आती है। अगर समर्थि होगी तो कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे। यह महावाक्य है 28 अप्रैल 1977 के। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे न कि उनके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है। अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही है। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं।
ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं। जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करे, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है। यह तन भी आपका नहीं, बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है, तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन गए। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं देहभान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। यह महावाक्य है 30 अप्रैल 1977 के। बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो। फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। यह महावाक्य है 5 मई 1977 के। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो? अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो? जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, वह कौन सा विशेष गुण है? नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो? सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे के सेवाधारी है। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। पहला, स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा। दूसरा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। तीसरा, दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएगा। चौथा, कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएंगे। सदा ईश्वरीय नशे में और
भविष्य देवपद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना। और भविष्य की प्रारब्ध देवपद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा। बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल्प पहले भी पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है? पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। यह महावाक्य है 21 मई 1977 के। अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी है कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। यह महावाक्य है 25 मई 1977 के। समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो, इससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। यह महावाक्य है 28 मई 1977 के। जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएंगी, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है? उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। यह स्मृति भूल जाते हो। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक
आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। यह महावाक्य है 31 मई 1977 के। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से है जानते हो? वह 2 रूप है, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज है। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे महान आत्माएं हो। ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा। किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा। साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो, ऐसे संकल्प व कर्म करते हो। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तभी स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। यह महावाक्य है 2 जून 1977 के। सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो, समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर है, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान। कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से
निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई है। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परमधाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। यह दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। सदैव बुद्धि में रहे सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं है, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी है। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, यह संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। यह महावाक्य है 5 जून 1977 के। पहले पहले महामंत्र मन मना भव का व हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला। उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, यह डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया? भक्ति माफिक डर तो निकल गया और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा
मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। अगर ये दोनों बातें, मंत्र और यंत्र, प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धियोग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते और सुनाते हो, मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो? पहला पाठ महामंत्र है। इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता? क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं, उनको भूल जाते हो। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टडी अर्थात ईश्वरीय अध्ययन करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप कर्म करते हुए कर्मयोगी रहने के स्मृति स्वरूप ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने का समय का स्मृति स्वरूप सब डायरेक्शन मिले हुए है। याद है? जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय जैसे कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उल्हाने देते या शिकायत करते हैं या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले
स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म करने के बाद नहीं करो। द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है, तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। यह महावाक्य है 10 जून 1977 के। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। यह महावाक्य है 12 जून 1977 के। जैसे स्थूल लिफ्ट होती है, तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगी, तो यह बुद्धि की लिफ्ट है। स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो, उन्हों का संकल्प क्या करेगा। सदैव विजयी रतन की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। सदा विजयी का नशा व स्मृति रहेगी, तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। यह महावाक्य है 20 जून 1977 के। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप है, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं। कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे होते हैं। यह सब प्रकार की चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्वस्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का। मरजीवा हो गए ना। फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज कभी वापिस नहीं ली जाती, तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है, उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया।
मेरा खत्म तो नष्टो मोहा, अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा, अर्थात दृष्टि। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। सदैव अपने को मधुबन निवासी समझकर चलना, तो सहज योगी की स्थिति रहेगी। मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो। समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा। सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे। स्थिति सदा अटल रहेगी। यह महावाक्य है 22 जून 1977 के। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है। वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गवाया, ऐसे अलबेले हो चल रहे हो, तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी। ड्रामानुसार होना ही है। यह हुई नॉलेज की बात, लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। यह महावाक्य है 28 जून 1977 के। सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक है। जो बाप का खजाना ज्ञान, सुख, शांति, आनंद है, वह सर्वगुण हमारे है। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है ना। कोई स्मृति नहीं होती। एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप। बाप और आप दोनों ऊंचे। इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा जिसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और हर कर्म महान अथवा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में अल्पकाल की पोजीशन वाली आत्माएं अपने पोजीशन की स्मृति में रहने के कारण दिन रात स्वतः ही उसी नशे में रहती है, वैसे
बाप द्वारा प्राप्त हुई पोजीशन को स्मृति में रखना सहज और स्वतः है। यह महावाक्य है 13 जनवरी 1978 के। ओम शांति।